खास तौर से हिंदू समाज के लोग इस बात को ध्यान से समझे तो गाय तो आपको गली गली में जो है पन्नियां खाती नजर आ जाएगी। क्यों भाई, कौन सी गाय माता की बात, कौन सी हिंदुत्व की बात। हिंदुत्व के नाम पे, गाय के नाम पे, राम के नाम पे ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे और देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, दलितों की बात करो, वंचितों की बात करो, पिछड़ों की बात करो, मंदिर की बात, मस्जिद की बात, जाति की बात, धर्म की बात, संप्रदाय की बात, ये सारी की सारी बातें आप करनी बिल्कुल बंद करो। श्रीमान जी, बेरोजगारी चरम पे है, देश का युवा आज परेशान है, कहां जाएंगे ये युवा। मोदी जी, आप बहुत दिनों तक देश के 143 करोड़ लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते। आगे आने वाले 2-3 महीने में जो है केंद्र में जो है चुनाव होने वाले, और इन चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, वे मुद्दे तो सारे के सारे खत्म है। ये शिक्षा का मुद्दा राजनीति में क्यों नहीं आता, हमारे और आपके स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीति में क्यों नहीं आता, खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा राजनीति में क्यों नहीं आता, इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का मुद्दा क्यों नहीं आता, गरीबों का मुद्दा क्यों नहीं आता, मजदूरों का मुद्दा क्यों नहीं आता, किसानों का मुद्दा क्यों नहीं आता, देश के युवाओं का मुद्दा क्यों नहीं आता। आखिर देश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये क्यों नहीं पूछते कि जो वादे 2014 में आपने किए थे, और उन वादों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आप तो सत्ता का परिवर्तन नहीं, आप तो व्यवस्था का परिवर्तन कर देंगे। क्यों भाई, क्या वादे थे, कहां गया 100 दिन के अंदर काला धन, कहां गई महंगाई, कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गया 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार का मुद्दा, कहां गई किसानों की आमदनी दुगनी करने का मुद्दा। भाई कहीं ना कहीं देश की जनता को इन सब मुद्दों पर सोचना पड़ेगा। रही बात राम मंदिर की, आप बात कह रहे, कोई शक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राम ही राम हो रहा, लेकिन मैं देश के 143 करोड़ लोगों को यह बात कह रहा कि सरकार अगर मंदिर की बात कर सकती है, यानी कि अगर देवालय की बात कर सकती है, मंदिरालय की बात कर सकती है, तो फिर सरकार विद्यालयों की और अस्पतालों की बात क्यों नहीं कर सकती कि जितने गो खाने जहां गायें कटती है, जितने स्लेटर हाउस है, आप उसमें देखो डंके की चोट पर डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि वे स्लेटर हाउस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मिलेंगे। जनता इस पे भी विश्वास करे। आप देखो धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे इस देश में किस तरीके की राजनीति हो रही। और मैं तो कई बार सोचता हूं कि भाई जिनको हमने माँ की संज्ञा दी, हमने गाय को माँ की संज्ञा दी, हमने धरती माता को माँ की संज्ञा दी, हमने जो है गंगा माँ को माँ की संज्ञा दी, इनकी तो बिल्कुल दुर्गति कर रखी। खासतौर से हिंदू समाज के लोग इस बात को ध्यान से समझे कि हमने गाय की भी दुर्दशा कर दी, हमने गंगा की भी दुर्दशा कर दी, और हमने अपनी धरती माता की भी दुर्दशा कर दी, और सरकार इन्हीं के नाम पे हमें बेवकूफ बना के हमारे से वोट ले रही। क्यों भाई, ये हिंदू कब जागेगा। कहीं ना कहीं हिंदू को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, और खास तौर से मैं आपको बता रहा कि मैं बहुत सारे पर्यावरण को लेकर मैं काम करता हूं, मैंने बहुत सारे पेड़ जगह जगह लगा रखे। जब उन पेड़ों में मैं पानी देने के लिए निकलता हूं, तो जिन पेड़ों में मैं पानी डालता हूं अपनी कैन से, वहां गाय आके उस पानी को पीने लगती है। यानी कि गाय के लिए तो यहाँ पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, गाय के लिए तो यहाँ पे जो है खाना नहीं गाय के लिए बच रहा। जो हम रूखा सूखा अपना बचा कुचा गाय को डालते हैं, गाय तो आपको गली गली में जो है पन्नियां खाती नजर आ जाएगी। क्यों भाई, कौन सी गाय माता की बात, कौन सी हिंदुत्व की बात। हिंदुत्व के नाम पे, गाय के नाम पे, राम के नाम पे ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे और देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। डॉक्टर कुलदीप मलिक पिछले 15-20 साल से इसी बात को लेकर संघर्ष कर रहा। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप राजनीति के अंदर शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, बढ़ती जनसंख्या की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, दलितों की बात करो, वंचितों की बात करो, पिछड़ों की बात करो, मंदिर की बात, मस्जिद की बात, जाति की बात, धर्म की बात, संप्रदाय की बात, ये सारी की सारी बातें आप करनी बिल्कुल बंद करो। सोचो अगर इस देश में काला धन, कितना बड़ा काला धन, और आप रिपोर्ट को पढ़ो कि काला धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, और ये कह रहे थे कि 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। तो आप पूछो भारतीय जनता पार्टी से, आप पूछो मोदी जी से, आप पूछो योगी जी से, जितने भी नेता है वो काला धन क्यों नहीं लेकर आए, क्यों नहीं आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। श्रीमान जी, बेरोजगारी चरम पे है, देश का युवा आज परेशान है, कहां जाएंगे ये युवा। जनता जहां खिसक जाएगी बस वहीं पे कमाल हो जाएगा। जनता
कहाँ खिसके ये जनता अच्छे से समझे। और मैं तो कह रहा कि देश को बचाओ, अभी बजट की बात हो रही है, आप मुझे बताओ शिक्षा व्यवस्था पे क्या हुआ बजट के अंदर? क्या शिक्षा व्यवस्था के ऊपर मोदी जी को बात नहीं करना चाहिए? मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, 2047 तक ये इसे विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात को बताना चाहते हैं कि अगर आपको 2047 तक इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरना पड़ता है। आपको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, शिक्षकों की समस्याओं को हल करना पड़ेगा, देश में सम शिक्षा व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, पुरानी पेंशन आपको जो है बहाल करनी पड़ेगी। अन्यथा मोदी जी आप बहुत दिनों तक देश के 143 करोड़ लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि यही डॉक्टर कुलदीप मलिक था जो कभी आपकी तारीफ करता था।